मोटापा बहुत बढ़ते जा रहा है। मुझे बार बार ठंडी लगती है। मुझे गर्मी के टाइम पे भी बहुत ठंडी लगती है। मुझे बहुत भूख लगती है। मुझे नींद अच्छी नहीं आती है। दोस्तों ये आपने आजकल रेगुलरली आप सुनते होंगे ये। और इसके बाद जब आप पूछेंगे क्यों हो रहा है आपको ये सब, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि मुझे थायराइड हो गया। लेकिन थायराइड है क्या? थायराइड बेसिकली ऐसा है, मैं उसके बारे में इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको दोस्तों को भेजें, आपके रिलेटिव्स को भेजें, आज के पड़ोसियों को भेजें, क्योंकि उनको भी ये जानकारी आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थायराइड से अब हर तीसरा या चौथा आदमी पीड़ित है और बहुत ही तकलीफ़ में है। अब दोस्तों थायराइड है क्या? तो बेसिकली ये थायराइड जो है हमारे गले के निचले भाग में यहाँ एक बटरफ्लाई जैसा ग्लैंड है। बटरफ्लाई जैसा ग्लैंड है और वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हम बाहर से नहीं देख सकते, और उसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसमें कोई डक्ट नहीं होता, जिसमें कोई पाइप नहीं होती। इस तरह का एक ग्रंथि है। इसीलिए ये इसका काम है बॉडी की मेटाबॉलिज्म को चेक रखना। मेटाबॉलिज्म का मतलब है बॉडी की चयापचय क्रिया। बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे हार्मोन इसकी वजह से रिलीज होते हैं। अब ये जो थायराइड है ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन नॉर्मल मात्रा में निकल रहा है तो ये आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका मानिए ये ग्रंथि या ये जो थायराइड ग्लैंड है ये किसी कारण से ख़राब हो जाता है, तो ये क्या करेगा कि ये या तो फिर जो थायरोक्सिन निकाल रहा है वो कम कर देगा, बहुत कम निकालेगा, या तो फिर ज़्यादा निकालने लगेगा। ये दोनों ही कंडीशन हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब दोस्तों अगर ये कम मात्रा में जो हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन, अगर ये कम मात्रा में निकलता है तो इसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर ये थायरोक्सिन की मात्रा बहुत बॉडी में ज़्यादा निकलती है तो इसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जनरली आप देखेंगे ज़्यादा पब्लिक में ये हाइपोथायरॉयडिज्म की तकलीफ़ ज़्यादा है, मतलब कम निकलने वाली तकलीफ़ ज़्यादा है, और ज़्यादातर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के जितने भी मरीज होती हैं वो फीमेल्स ज़्यादा मिलेंगी आपको। अब इसके लक्षणों के ऊपर जाते हैं तो लक्षणों में इसका है कि आपका पेट खराब रहना, आपका मोटापा बढ़ना, आपको बहुत ही थकावट रहना, पूरे शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होना, आपकी आँखों को बल्जिंग होना, मतलब आँखें ऐसी खुली खुली आपको दिखना, और आपके किसी भी काम में मन न लगना, आपको पूरे शरीर में कहीं भी सुई चुभाने जैसे पीड़ा होना, आपके हाथ पैरों में जलन होना, आपको भूख बराबर न लगना या बहुत ज़्यादा लगना, ये सारी चीज़ें थायराइड की वजह से होती हैं। तो हम आगे अब सीधा पहुंचेंगे इसके ट्रीटमेंट की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं इसको होता क्यों है, अगर आप उसको रोक सके तो अच्छा है। एक बहुत ही छोटा सा रीजन है आयोडीन। आयोडीन ऐसा है कि जो हमारे बॉडी में ट्रेस एलिमेंट की तरह है, मतलब आयोडीन हमारे शरीर में बनता नहीं है, हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए आजकल आयोडाइज्ड सॉल्ट का चलन बहुत ज़्यादा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आयोडीन की मात्रा खूब बढ़ जाती है तो तभी भी ख़राब होगा। अगर आयोडीन की मात्रा कम होती है तो भी ख़राब होगा। तो आयोडीन की बराबर मात्रा आप ले सकें, इस बात का आप दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें। तो ये पहला ट्रीटमेंट एस्पेक्ट यही हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हुए मैं बताऊँगा कि इसके लिए एलोपैथिक में कुछ मेडिसिन, एक आध मेडिसिन ऐसी हैं जो यूज़ होती हैं। लेकिन दोस्तों हमारे लिए एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? कि उससे ये मेंटेन हो सकता है, मतलब आपकी थायराइड की जो T3, T4, TSH का जो रिपोर्ट कराया जाता है वो आपको नॉर्मल ला सकता है ये दवाई लेने के बाद, लेकिन आपको पूरी ज़िंदगी ये दवाई खानी पड़ेगी। तो अब हम हमारे एक पुरानी पैथी जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। आयुर्वेद में ग्रंथि चिकित्सा कही गई है। ग्रंथि चिकित्सा, ग्रंथि मतलब कोई भी ग्लैंड, तो अगर हम इसको ग्रंथि मानते हैं तो अगर आप आयुर्वेद पढ़े लिखे हैं या आपके आजू बाजू में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो आप उनसे जाके ग्रंथि की चिकित्सा मालूम करें। और ग्रंथि की चिकित्सा में कई गुग्गुल का उपयोग होता है, जैसे कि कांचनार गुग्गुल और ऐसी कई चीज़ों का उपयोग होता है जिसका उपयोग से आपका थायराइड ठीक हो सकता है। लेकिन और मैं आपको दो तीन होम रेमेडी बताऊंगा जो आप कंटिन्यूस करने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और हो सकता है धीरे धीरे वो आपको ये थायराइड नॉर्मल हो जाए ग्लैंड। थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। पहली चीज़, अखरोट का तेल, वॉलनट ऑयल बोलते हैं, उसको आपको गले पे मालिश करनी है। अगर वो नहीं आपको मिलता है तो उसकी जगह दूसरे तेल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अखरोट के अंदर क्वालिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है। तो आप ओनियन ऑयल यानी कि प्याज का तेल बना के भी आप उसका गले पर अगर मालिश करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। दूसरी चीज़, ये मालिश की बात हो गई। मैंने आपको ग्रंथि चिकित्सा के बारे में बताया कि जो भी आप किसी भी, आप अपने आप से कोई भी ट्रीटमेंट ना हो। कांचनार गुग्गुल मैंने जो दवाई बताई है वो 100% थायराइड में काम करती है, लेकिन उसका डोसेज, उसको लेना कैसा है, उम्र के हिसाब से वो आपका डॉक्टर आपको अच्छे से ट्रीटमेंट बताए।
तीसरी चीज़ आपको योगा के ऊपर विश्वास करना है। तो उज्जयी प्राणायाम के बारे में अगर आपने सुना है तो उज्जयी प्राणायाम का आप प्रैक्टिस रोज़ करना शुरू कर दें तो भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। चौथी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको आज तक किसी ने कुछ नहीं बताएगा वो ये है कि आयुर्वेद ने ऐसा कहा है कि सारे रोगों का जड़ आपका पेट है। तो मैं ये बोलूँगा क्योंकि इस थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है कब्जियत रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना। तो आपका कॉन्स्टिपेशन आप ठीक कर लें तो आप देखेंगे आपको जो भी थायराइड के लिए दवाई ले रहे हैं ना बहुत अच्छे काम कर रही है। उसके बारे में अगर और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे है ना कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में सब कुछ बताने रहा हूँ। लेकिन आप दोस्तों शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह आपको नेक्स्ट रोग में मैं माइग्रेन के लिए लेने वाला हूं तो बहुत ही तैयारी के साथ सब दोस्तों को बताएं और ये वीडियो भी साथ में शेयर करें। थैंक यू। आशा करता हूं आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपको जानकारी मिली होगी। थैंक यू।